बिल पूरे हम पे कर रहे हैं तो लाइट भी तो पूरी मिलनी चाहिए हम लोगों को। अभी तो सर्दियों में ये हाल है तो गर्मियों में क्या हाल होगा लोगों का। बोलते हैं अपना मीटर चेक कराओ, हमने थोड़ी ऊपर खंबे के ऊपर चढ़ के करना है मीटर चेक, वो तो मीटरों वालों ने करना। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं रिफॉर्मर जम्मू के साथ और मैं हूं पल्लवी। वार्ड नंबर 31 में मैं इस वक्त मौजूद हूं और जिस तरीके से आप सब जानते हैं कि बिजली की कटौती की अगर मैं बात करूं, सुबह की बिजली के जो कट्स है वो रहते हैं, शाम को बिजली के जो कट्स है वो रहते हैं, दिन को जब मन करता है बिजली को जो है वो बंद कर दिया जाता है। लेकिन इसी के चलते जो है वो जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इनका कहना है कि अगर बिल्स को जो है वो पूरा लिया जा रहा है तो क्यों जो बिजली के कट्स है वो लगातार लग रहे हैं। ये महिलाएं कुछ मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन डोगरा है, मैं वार्ड नंबर 31 से हूँ और मैं यही कहना चाहती हूँ, गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि ये जो लाइट के इतने ज़्यादा कट हो रहे हैं और कोई एक कट लीजिए, क्योंकि स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं। स्मार्ट मीटर का क्या बेनिफिट है मुझे बताइए आप। हम तो गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे ना कि जो आप कट ले रहे हो किस वजह से ले रहे हो। अगर बिल पूरे हम पे कर रहे हैं तो लाइट भी तो पूरी मिलनी चाहिए हम लोगों को। अभी तो सर्दियों में ये हाल है तो गर्मियों में क्या हाल होगा लोगों का। तो मैं यही कहना चाहती हूँ गवर्नमेंट से कि आप साथ में ये है कि जो बीपीएल राशन कार्ड के लिए बोल रहे हैं सब लोग तो बीपीएल वाले है ही नहीं। सब कुछ लोग प्राइवेट भी है, बेचारे दिहाड़ीदार है और किसी की 10,000 तनख्वाह है, कोई 8,000 किसी की है और उससे गुजारा तो चलता ही नहीं है। उन लोगों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। अब हर बंदा बीपीएल वाला तो है ही नहीं है, ना ही हर घर में कोई मुलाजम है, ठीक है ना। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट से ये अपील है कि कुछ करें। जब ये स्मार्ट मीटर्स लगाए गए थे, एक बात बहुत दावे से कही गई थी कि अब जो बिजली की कटौती है वो नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी बिजली कट रही है। मैडम वही तो हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि लाइट का कट नहीं होना चाहिए। यही हम बोल रहे हैं उनको कि देखो इतने बिल आते हैं, जैसे कि 10,000 बिल आ गया और उसके बाद लाइट कट हो जाती है, ठीक है ना। तो वैसे हमें लाइट भी तो पूरी मिलनी चाहिए ना, और लोग भी तो बिल पे तभी करेंगे कि लाइट पूरी देंगे। देखो बिल देने के बावजूद भी इतनी लाइट का कट होगा तो कौन बिल पे करेगा। तो ऐसे ही अगर हम बिल पे नहीं करें तो ये पीछे से लाइट कट कर देते हैं। और वही अगर ये पब्लिक सारी इकट्ठी होकर अगर ये स्मार्ट मीटर तोड़ दी जाए तो ये तो एलिगेशन एक्शन लगाएंगे ना कोई तो कोई। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि लाइट का कट इतना नहीं लेना चाहिए। अभी आगे आगे गर्मी आ रही है, लोगों का तो बुरा हाल हो जाएगा। आपका नाम क्या है? रितु देवी, कहाँ के रहने वाले? यही भगवती नगर के वार्ड नंबर 31। कितनी मुश्किल आती है जब सुबह भी बिजली के कट रहते हैं, शाम को भी रहते हैं, दिन को भी कट रहते हैं? मुश्किल तो ये है कि गवर्नमेंट ने ऑटो भी दिए हैं, वो भी बिजली वाले। तो जब ऑटो का चार्ज खत्म होता है तो बिजली से ही लगाना पड़ता है। बिजली नहीं होती चार्ज होगा तो खाना कैसे खाएंगे, कमाएंगे नहीं तो कहाँ से खाएंगे। कौन कौन आपके घर पे? मैं हूँ, मेरा बेटा और मेरा घर वाला है बस। तो बिजली के बिल की अगर मैं बात करूँ तो कितना बिजली का बिल आता है आपको? हमारा तो 4 महीने में 8,500 रुपया है। 4 महीने? हाँ, 2,000 देके। उसमें क्या क्या चलता है? उसमें फ्रिज चलता है, एक वो टीवी लगा है। तो प्रेस तो मेरे को करने नहीं आती, वो तो मैं लगाती नहीं हूँ बस। और क्या बस 2 चीजों का हाँ, गर्मी में एसी लगाते हैं 2 महीने, लेकिन वो भी इस बार तो लगाया नहीं, फिर भी इतना बिल आया। आप देखो, बोलते हैं अपना मीटर चेक कराओ, हमने थोड़ी ऊपर खंबे के ऊपर चढ़ के करना है मीटर चेक, वो तो मीटरों वालों ने करना है। साथ में ये बोलते हैं फोन में बिल आएगा, दूसरी वो पता नहीं कैसे, हमें तो बोलने नहीं आता, वो करके बिल आएगा जैसे ये करते हैं, चार्जर करते हैं फोन का ऑनलाइन में। तो हमें तो दूसरा वाला नहीं चलाने, फोन वाला नहीं आ रहा, तो ऑनलाइन कहाँ आएगा। हमें वो कागज वाला बिल ही दें जैसे पहले देते थे। स्मार्ट मीटर लगाने पर कहा गया था कि अब बिजली की कटौती नहीं होगी, बिजली कट नहीं होगी, लेकिन उसके बाद हर महीने बिजली की कट भी रहे और उसके बाद अभी कहा जा रहा है कि मीटर जो वापस से चेंज होंगे ताकि जो बिजली है वो सही से लोगों को मिल पाए। पहले कौन से स्मार्ट लगाए तो अच्छे से दे रहे हैं, जो अभी देंगे ये अभी भी ऐसे ही हाल करेंगे। यही होगा गर्मियों में, जैसे अभी बुरा हाल हो रहा है, अभी तो फिर भी ठीक है थोड़ा, जब गर्मी आएंगे फिर तो ज्यादा ही होगा ना। फिर गर्मी में कौन ऐसे करेगा, बार बार लाइट बंद करेंगे। सारे थोड़ी वो है कि सारे भी सभी ने अपने घर में एसी लगाए हैं, कूलर लगाए हैं, कोई बेचारा बिना कूलर के एसी वाला भी है। तो बच्चों को कितनी मुश्किल आती है? बच्चों को अभी पेपर है बच्चों के, तो अभी तो जब पढ़ना होगा बच्चों को तब तो आएंगी मुश्किलें, तो आएंगी। आपसे जानना चाहूंगी, आपका क्या नाम है? परमजीत। परमजीत, हाँ यहीं के जी। रहने वाले हैं? हाँ जी, बहुत मुश्किल है। बत्ती भी बिल भी पूरा ले रहे ना, 8-8 हज़ार 4-4 महीने का, ते पानी भी घट, हर चीज ते गरीब बस्ती है इधर, इतना काम भी नहीं, तो मुश्किल तो बहुत है। और इधर के मुश्किल जो हैं? चलो मुश्किल तो इधर कोई नहीं है, लाइट की मुश्किल है पे बिल इतना डाल रहे ना, ते इतना काम भी नहीं है जड़ा गरीब बस्ती देगी बिल इतना। कितना बिल आता है आपका? बिल आया 5 महीने का 12,000। 12,000? हाँ जी। उस पे क्या क्या चलता है? उसमें फ्रिज, टीवी ते बस यो मोटर वगैरह, यो चीज़ां। बस इतनी चीजें? हाँ जी। तो गर्मियों में जब कूलर वगैरह लगेंगे तब?
कूलर नहीं लगाएंगे। पंखा ले लेंगे हाथ में लगाने वाला, वही चलेगा, वही गवर्नमेंट आएगी। पक्की ये क्या करनी है गवर्नमेंट जो ऐसे गरीबों को फिर मार रही है? हमने क्या करनी है ऐसी वाली गवर्नमेंट? जब सरकार बनी थी तो बड़े वादे किए गए थे कुछ सब कुछ उसले तो वो तो अभी सरकार अभी जब बनेगी फिर वादे निकालेंगे ना, फिर देखेंगे क्या बनता है। गरीबों को अगर ऐसे करना है तो फिर क्या करना है, वोट डाल के रहने देंगे? ऐसे रहे सरकार जैसे रहना सरकार ने। अब क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं कि आप देखो बिजली वाले अगर ऑटो रखे हैं जहाँ गरीबों को बेचारों को, फिर लाइट देखो, अगर लाइट भी थोड़ी दे ही रहे हो तो फिर भी थोड़ा पैसे तो कम करो। ये थोड़ी इतना इतना रेट लगा रहे हो, वो भी बिना देख के जितना आता है किसी को कितना डाल देते हैं, किसी को कितना। जो लगाए हैं वो पता नहीं पड़े हुए हैं कि नहीं पड़े हुए हैं, वो किसी का बिल किसी के में डाल देते हैं, पैसे किसी के पैसे किसी में डाल देते हैं। तो बोलते हैं नहीं हमको गलती से हो गया, उनका बिल आपके उधर, उसमें उसके पैसे आपके उधर आ गए हैं। ये थोड़ी होता है। कोई कोई गरीब ऐसा बेचारा इतना बिल देखेगा, कोई उसका नहीं होगा, किसी और का होगा, हार्ट अटैक से ही मर जाएगा, उसने क्या बिजली लेनी है, वो क्या करेगा बिजली से? बाकी देखो गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। अगर हम गवर्नमेंट के लिए लोग सोचते हैं, उनको बनाते हैं, तो फिर उनको भी हमारे लिए सोचना चाहिए। तो बिल्कुल ये वार्ड नंबर 31 की महिलाएं हैं जो कि बिजली ना होने के कारण परेशान हैं। सिलेंडर्स की बात करें AAY फैमिलीज को मिल रहे हैं, बिजली की बात करें तो कहा जा रहा है कि अब जो मीटर है वो प्रीपेड लगा दिए जाएंगे। तो इन चीज़ों से लोग जो है परेशान है और कह रहे हैं कि हमारे घर पर भी छोटे बच्चे हैं, उनके एग्जाम्स भी हैं, और वहीं पर एग्जाम्स के दौरान अगर बिजली नहीं होगी तो बच्चे पढ़ेंगे किस तरीके से। और वहीं पर अगर अभी सर्दियों में ये हाल है, कुछ ही महीनों में जो है गर्मियों का जो आगमन है वो हो जाएगा। गर्मियाँ जब होती हैं तो लोग जानते हैं कि किस तरीके से जो है धूप से निकलकर जब कोई व्यक्ति घर जाता है या फिर बच्चे जब स्कूल से लौटकर घर जाते हैं, उन्हें जो है कहीं ना कहीं बिजली होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि लोग जो है कुछ समय पंखे के नीचे बैठकर जो है खुद को आराम दे पाएँ। लेकिन वहीं पर अगर बिजली की कटौती इस तरीके से रहेगी तो किस तरीके से लोग जो है सर्वाइव करेंगे। इनका कहना है कि इन्हें जो है प्रॉपर बिजली मिलनी चाहिए और जो बिजली के बिल्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं वो कम होने चाहिए। आप तमाम लोगों को किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, अपनी राय को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। देखते रहिए रिफॉर्मर जम्मू। जय हिंद।